हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, आई नो। और लास्ट डे हम लोगों का एग्ज़ाम था, सब्जेक्ट एग्ज़ाम का भी शेड्यूल आ गया है। तो गैप, आई एम सॉरी अबाउट इट कि ये इतना बीच में एक अबाउट वीक का एक गैप आ गया है और हम कोर्स कर रहे थे। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जैसे जैसे रिवाइज करने का शेड्यूल जैसे मैंने अपना बनाया है, तो मैं रिवाइज करके वो उस चीज का वीडियो ही बना के डाल दूंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन कोर्स पूरा करा दूंगी मैं, उसका मतलब इशू नहीं है। थोड़ा एक दिन में 3-4 वीडियो हो सकते हैं। तो जैसे रिवाइज करा और मैं सोच रही हूँ कि उसी के तुरंत बाद एक वीडियो बना दूँ। ठीक है। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर में हैंडीक्राफ्ट्स करेंगे। ठीक है। और मैंने सोचा है कि एक 2016 और 2020 का जो पेपर है, उसमें मैंने देखा है कि बहुत रिपीटेड थीम्स हैं। कि ठीक है, जैसे फर्स्ट में इंस्ट्रूमेंट्स पूछे तो सेकंड वाले 2020 वाले पेपर में भी इंस्ट्रूमेंट्स पूछे हैं। ठीक है। तो उससे हमें काफी हेल्प हो जाएगा कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नेवर एंडिंग टाइप्स हैं, कि मतलब जिनको आप कितना भी करो पर आप उस पे ऐसे नहीं सोच सकते हो कि ये हमारा मतलब कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने अभी देखा है लिटरेचर, इतनी सारी बुक्स हैं, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं। उसमें आप कितनी भी याद करोगे, कितना भी याद करोगे, लेकिन मिस हो सकती हैं। तो उसमें हम एक लिमिटेड अप्रोच रखेंगे कि मतलब सारा कुछ करने से अच्छा है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कर लेंगे। कि इम्पोर्टेंट राइटर लग रहे हैं, कि कुछ जैसे जो किंग्स थे, जो राजा थे, उनके जो अंडर कुछ इम्पोर्टेंस पोइट रहे हैं, राइटर रहे हैं, उनको कर लिया। ठीक है, सारे ना करते हुए। तो आज हम हैंडीक्राफ्ट्स कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट से भी क्वेश्चंस मैच में हो सकता है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हैंडीक्राफ्ट्स का लार्जेस्ट सेंटर कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। और हस्तकला का तीर्थ, तीर्थ किसे बोलते हैं? जयपुर। हैंडीक्राफ्ट्स का लार्जेस्ट सेंटर तो जोधपुर है, तीर्थ है जयपुर। क्योंकि जयपुर में अगर आप जब देखोगे ना, इतना सारा मतलब बहुत सारी चीजें जयपुर से रिलेटेड है। ठीक है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर मैप। और मैं अभी कल ये नया मैप भी बना के डालने वाली हूँ कि कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट से कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना है। देखो, बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है। अगर आपको पुराना मैप याद है ना, तो आप उससे तुरंत कर लोगे। कि लाइक जोधपुर से बनाए फलौदी, तो आपको पता है फलौदी इस वाले एरिया में है। ठीक है, ये जोधपुर का आधा पार्ट करके बन गया फलौदी, बाड़मेर का आधा पार्ट करके बन गया बड़ोदरा। लेकिन अगर आपको बाड़मेर ही नहीं पता है पहले से, तो फिर थोड़ी मुश्किल है। ठीक है। तो पुराना पहले ट्राई करो। आप एक साथ नया 50 डिस्ट्रिक्ट याद करने से बेटर है पहले वो 33 याद कर लो। ठीक है। उसके बाद आप ना तुरंत निकाल पाओगे कि बाड़मेर से क्या निकला है? बलोत्रा। यहाँ से नागौर, हमें पता है नागौर से निकला है डीडा, डिडवाना, कूचामन। लेकिन अगर आप सीधे ही 50 याद करने बैठोगे तो मुश्किल होने वाला है। ठीक है। तो पहले आप, जो हमने अप्रोच किया है कि पहले हमने 33 वाला याद कर लिया है, अब हम फटाक से ना इसको इधर से, मतलब हमें पता है ऊपर बीकानेर ये है और ये है हमारा गंगानगर, तो इन दोनों में से निकला है अनूपगढ़। ठीक है। तो बस इतना है। तो ये जब अगर आपको याद होंगे तो आप एकदम से उसे रिलेट कर पाओगे कि कौन सी जगह कहाँ पे आई है। नॉर्दर्न राजस्थान में बनाए कि वेस्ट में बनाए कि ईस्ट में बनाए कि साउथ पार्ट में बनाए, तो वो उससे होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो नागौर में, और हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हम नए वाले उससे ही कर लेंगे मैप से, कि कुछ चीजें अगर शिफ्ट हुई हैं इम्पोर्टेंट, तो मैं उसका, जैसे मैं खुद पढ़ूंगी तो मैं उसका अपडेट डाल दूंगी। यही मैंने सोचा है कि कोर्स करने का, कंप्लीट करने का तरीका यही रहेगा कि जैसे खुद का मैं रिवीजन कर रही हूँ तो वही उसका वीडियो तुरंत के तुरंत डाल दूँ। ठीक है। ओके। तो ये है नागौर। नागौर में क्या है?
ये लाडनू प्रिंट, मेटल वर्क, आयरन के और वेपन्स और आयरन मतलब लोहे के वेपन्स बनते हैं, ठीक है, मेटल वर्क में। और लाडनू प्रिंट, नागौर से क्या है, लाडनू प्रिंट। अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये झुंझुनू सीकर में बटिक आर्ट, पोंचा, कमल फूल फॉर न्यू बॉर्न। ये कमल फूल, पोंचा कमल फूल जो है वो न्यू बॉर्न के लिए बनता है। ये सीकर और झुंझुनू में, यहाँ से सीकर और झुंझुनू से क्या बना है, नीम का थाना, ठीक है। मैंने थोड़ा एक बार पढ़ के देखा है, अभी प्रॉपरली नहीं किया है। एक बार मैंने कल एक बार चेक किया था कि क्या क्या है। ओके, अब है ये जयपुर में देखो बहुत सारी चीजें सॉरी, बंधेज, लहरिया, ठीक है, कुंदन वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ब्लू पॉटरी, संगानेर, तरकशी, बरक, कोफ्तागिरी, मीनाकारी। तो ये सब क्या है, जयपुर से रिलेटेड, सॉरी, ये क्या है, जयपुर से रिलेटेड। तो हमने अभी 3 चीज कर ली। नागौर से है लाडनू प्रिंट, मेटल वर्क, आयरन वेपन्स, ठीक है। झुंझुनू और सीकर से है बटिक, पोंचा, कमल फूल फॉर न्यू बॉर्न। बंदेज जयपुर से है बंदेज, लहरिया, संगानेर, कुंदन, ब्लू पॉटरी, प्रिंट, तरकशी, बरक, मीनाकारी, कोफ्तागिरी, ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा कोफ्तागिरी। ये है आपका ऊपर क्या है, अलवर, ठीक है, अलवर है। अलवर में क्या है, कोफ्तागिरी और तहनिशा वर्क, अलवर से। कोटा से कोटा डोरिया और मंसूरिया, यहाँ कैथून जगह है वहां पे है ये, ठीक है। अब आप आ जाओ इस साइड, बीकानेर में सबसे इंपॉर्टेंट है आला गीला, माथेरान आर्ट और उस्तकला, ठीक है, बीकानेर में। अब देखो ये ऐसे हो जाएगा अनूपगढ़। तो अब देखो चीजें डिवाइड हो गई हैं, पर अब आप ऐसे तो शिफ्ट नहीं कर सकते कि जैसे आर्ट अगर यहाँ पूरा बन रहा है तो कुछ लोग इधर आ गए होंगे बीकानेर में, कुछ लोग अनूपगढ़ में, वो एरिया पूरा माना जाएगा। लेकिन जैसे कुछ फोर्ट्स हैं या कुछ टेम्पल्स हैं, उनकी ऑब्वियसली जगह चेंज हो गई होगी, ठीक है। अब है जैसलमेर में क्या है, पट्टू, बर्दी, शॉल, लोइया, हीरावल शॉल, मतलब ये यहाँ पे शीप्स और ये सब में तो शॉल, वुलन शॉल्स और ये सब बनते हैं, ठीक है। ग्रीन में आ जाओ, ग्रीन है बाड़मेर, इससे अजरक, बहुत इंपॉर्टेंट, अजरक प्रिंट। ये है जोधपुर पे दरिया, बादले होते हैं यूटेंसिल्स, बर्तन, बादले इंपॉर्टेंट है। लाख मीनाकारी, लाख एक क्रीचर, मतलब क्रीचर नहीं, आई थिंक एक इंसेक्ट या कुछ होता है, उससे बन के करते हैं। लाख मीनाकारी जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में लाख मीनाकारी। येलो कलर का भी मैं बता दूंगी क्या है, ये है लाइट ग्रीन से टेराकोटा, तरकशी, ठीक है। मुलेला, टेराकोटा ये जो राज सामंद में है, मुलेला वर्क, मुलेला जगह है वहां पे टेराकोटा का होता है, और तरकशी। फिर है तहनिशा, देखो अलवर में भी तहनिशा हो रहा था, उदयपुर में भी तहनिशा वर्क है। और इधर ये प्रतापगढ़ में ठेवा। देखो कुछ चीजें जो है वो स्पेशल है, ठीक है, अब ये प्रतापगढ़ में ही है बस ठेवा। फिर है यहाँ पे चित्तौड़ में दाबू प्रिंट और जाजम दरी, तो ये हमारे हो गए मेन। देखो कुछ छोटे मोटे मैंने शायद छोड़ दिए होंगे, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ये कर लिए। अब आ जाओ, देखो येलो कलर, येलो हमने देखा है काफी जगह पे है, कसीदा वर्क है वो, कसीदा, जरदोजी, चटपटी, मिरर वर्क, हुरमुचो बारमेर, पेच वर्क शेखावटी, गोटा सीकर। ये कुछ मतलब मैंने वहां मार्क नहीं करे हैं, लेकिन ये मैंने लिख दिए कि पेच वर्क कहाँ होता है, शेखावटी रीजन में, गोटा वर्क सीकर में। अब है मीनाकारी भी काफी टाइप के होते हैं। सिल्वर पे जो मीनाकारी होती है वो नाथ द्वारा की फेमस है,
ब्रास पे जो होती है वो जयपुर में फेमस है, कॉपर में जो होती है वो भीलवाड़ा में फेमस है, गोल्ड होती है वो प्रतापगढ़ में फेमस है। हर मतलब तरह तरह की मीनाकारी है, लेकिन हर मेटल पे अलग अलग है, तो जगह भी अलग अलग है। सिल्वर की मीनाकारी नाथद्वारा, ब्रास की जयपुर, कॉपर की भीलवाड़ा, गोल्ड की प्रतापगढ़। ठीक है। अब है फोक आर्ट। ये कुछ फोक आर्ट्स हैं, ये हम पढ़ लेंगे। सांझी, सांझी क्या है कि मतलब श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, अनमैरिड गर्ल्स बनाती हैं। यूज ऑफ काउडंग ऑन वॉल्स, वॉल्स पे काउडंग करके कुछ ड्राइंग बनाना। तो ये पार्वती, पार्वती जी से रिलेटेड है सांझी। ठीक है। फिर है मांडना, ऑन वॉल्स, ये भी गणेश जी, लक्ष्मी जी, स्वास्तिक ऐसे बनाया जाता है। मांडना वॉल्स पे ही है। फड़, फड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सुना होगा। जैसे जसनाथ जी की फड़, देव नारायण जी की फड़। ठीक है। ऐसे वो क्या होता है, पर्सन्स गुड वर्क्स ऑन क्लोथ पे कर देते हैं, उसे लिख देते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फड़। ठीक है। इनको जो गाने वाला होता है भोपा, ये भीलवाड़ा में चीपा करके जगह वहां होता है और श्रीलाल जोशी से रिलेटेड है। और रेड ब्लैक ग्रीन कलर का यूज होता है फड़ में, भीलवाड़ा से रिलेटेड है। मांडना, फड़, पानी, पानी क्या है, पिक्चर ऑफ गॉडेस और गॉड ऑन पेपर, पेपर में बनाना पानी। कमर, चित्तौड़ में बस्सी जगह, लाइक बस्सी है एक जगह वहां। टेम्पल, वुड के टेम्पल, कंवर। ठीक है। वुड से बनाते हैं लोग मंदिर, तो वो कहाँ बनते हैं, बस्सी में। फिर है गोडलिया, ऑन एनिमल, मतलब जानवरों की बॉडी पे बनाएंगे गोडलिया। गोदना, अपनी बॉडी पे कलर्स, ब्लैक कलर से बना देते हैं, बहुत जैसे टैटू जैसा लगता है, गोदना। और फिर कोठियां, फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यूज ऑफ सॉइल। कोठियां मतलब ग्रेन पड़ा है, गेहूं पड़ा है, उसको भरने के लिए कुछ सॉइल से बना दिया कुछ वो। व्हील, यूज ऑफ बैम्बू प्लस डंग, मतलब व्हील बैम्बू और डंग गोबर से बनाया जाता है जैसलमेर में। तो ये कुछ मैंने फोक आर्ट्स भी रखी है। इसमें क्या है, आप मतलब जगह याद कर लो, और अगर कुछ ऐसे नाम ही आ जाए, गोदना, कोठिया, व्हील क्या है, आर्ट है, कुछ और चीज है, कपड़ों का है, तो वो सब चीज बहुत डीप इतना भी नहीं आएगा कि आपसे बिल्कुल ऐसे पूछ लिया जाए। मतलब एक बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ, पानी क्या है, बादले क्या है, अजरक क्या है, नाम से थोड़ा समझ आए कि कहाँ पे क्या है। तो ये हमारा हैंडीक्राफ्ट्स हो गया है। अभी मैं कल 2-3 वीडियो करके करूंगी और भी चीजें कंप्लीट। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।